नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आप सबको एक बात साफ बता दूं। अगर आपने ये वीडियो चालू कर दी है तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं चुनाव आयोग से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें और सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहम आदेश, वहीं चुनावी धांधली के ताजा खुलासे और संसद के शीतकालीन सत्र में चल रहा जोरदार घमासान, सब कुछ एक जगह एक इस वीडियो में। पहले मैं आपको बताऊंगी कि संसद में इस वक्त क्या माहौल है, उसके बाद आपको वो खबरें सुनाऊंगी जिन्हें मैंने अखबारों, कई रिपोर्ट्स में खंगाल खंगाल कर आपके लिए निकाला है, और यानी पूरा पॉलिटिकल अपडेट बिना घुमाए फिराए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। आज संसद का तीसरा दिन पूरी तरह राजनीतिक टकराव और तनाव से भरा नजर आ रहा है, जहां एक तरफ विपक्ष एसआईआर यानी वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चर्चा की मांग को लेकर सरकार को लगातार घेरता दिख रहा था। पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्ष ने जमकर विरोध किया और दूसरे दिन विपक्ष ने संसद के मकर द्वार पर एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। लगातार हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सरकार और विपक्ष दोनों को मीटिंग के लिए बुलाया। बातचीत में ये सहमति बनी कि आज सदन बिना रुकावट के चलेगा, तो दूसरी तरफ आज श्रम संहिताओं के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने संसद के परिसर के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। यानी आज सुबह इंडिया ब्लॉक के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कई बड़े विपक्षी नेताओं ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। और उसके बाद मैं आपको यह भी बता दूं कि आज सुबह इंडिया गठबंधन के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कई विपक्षी दलों के सांसद मिले और उन्होंने ये चर्चा की, ये रणनीति बनाई कि अब हमें आगे क्या करना है। ये बैठक तब हुई है जब सरकार ने विपक्ष की लंबे समय से चली आ रही मांग के आगे झुकते हुए एसआईआर पर चर्चा कराने पर सहमति जताई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में ये तय हुआ है कि 8 दिसंबर को लोकसभा में वंदे मातरम के 150वें वर्ष पर लंबी चर्चा होगी और 9 दिसंबर को चुनाव सुधारों और एसआईआर पर एक बड़ी चर्चा जो है वो कराई जाएगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने यह कहा है कि भारतीय ब्लॉक पार्टियां नए श्रम संहिताओं के विरोध में संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगी, क्योंकि श्रमिकों के अधिकार कमजोर होने का आरोप लगाया जा रहा है। अब ये जो श्रम संहिताओं को लेकर आज विपक्षी गठबंधन जो है वो प्रदर्शन कर रहा है, इसके बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ बताऊंगी। लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग एसआईआर से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को अब मैं आपको एक एक करके बताती हूं। देखिए, देश भर में एसआईआर को लेकर बहुत सारी चिंताएं उठ रही हैं, बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है और अब बड़ा ही सीरियस जो सीन है वो देखने को मिल रहा है। यूपी के हाथरस में एसआईआर कार्य में लगे एक स्कूल के टीचर कमलकांत शर्मा की बुधवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। परिवार का कहना है कि एसआईआर के भारी भरकम दबाव और मेंटल प्रेशर के चलते वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, जिसके चलते वो कई दिनों से परेशान थे। इसी तरह मेरठ में भी एक बीएलओ मोहित चौधरी, उसने जहर खा लिया और अस्पताल में भर्ती हो गया। उनका कहना है कि सुपरवाइजर उन्हें बार बार सस्पेंड करने और टारगेट पूरा करने का प्रेशर डाल रहे थे। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि एसआईआर का बोझ जो है वो अब जमीन पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। कुल मिलाकर संसद में एसआईआर पर राजनीतिक तूफान है और जमीन पर इसके दबाव से होने वाली त्रासदियां दोनों ही सरकार के सामने एक गंभीर सवाल खड़ा कर रही है, जबकि विपक्ष इस पूरे माहौल में सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश कर रहा है और सवाल पूछ रहा है। वहीं दूसरी ओर मैं सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश जो है
वो आपको बताती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल में एसआईआर के को लेकर दायर याचिकाओं पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि केरल सरकार और पॉलिटिकल पार्टीज की जो मांगे हैं वो बिल्कुल सही है, न्याय संगत हैं और विचार करने लायक हैं। इसलिए चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, यानी चुनाव आयोग को सीरियस हो जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने केरल से कहा है कि अगर राज्य ने एसआईआर की तारीख बढ़ाने का अपना अनुरोध औपचारिक रूप से चुनाव आयोग को अभी तक नहीं दिया है तो वो 3 दिसंबर तक अवश्य दे दें। कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये ऑर्डर दिया है कि वो 2 दिनों के अंदर इस पर ढंग से सोचे और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सोच विचार करे। केरल की चिंता ये है कि राज्य में 1200 से ज्यादा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव एक ही समय पर होने वाले हैं और एसआईआर की भारी प्रक्रिया के चलते पूरा सरकारी स्टाफ जो है वो इन चुनावी कामों में बुरी तरीके से फंस गया है। राज्य के अंदर ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिकाएं और नगर निगम कुल मिलाकर 23,612 वार्डों में चुनाव होने हैं। मतदान 9 और 11 दिसंबर को है और मतगणना 13 दिसंबर को होनी है। केरल सरकार कह रही है कि स्थानीय चुनावों के लिए 1,76,000 सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी और 68,000 पुलिसकर्मी चाहिए। एसआईआर के लिए अलग से 25,668 प्रशिक्षित कर्मचारियों की जरूरत है, जबकि राज्य कह रहा है कि उसके पास अभी रोजमर्रा के काम के लिए भी स्टाफ नहीं बचा है। और स्थिति ये है कि एसआईआर का काम इतने तेज दबाव में किया जा रहा है कि कई जगह बूथ लेवल अधिकारी होने के तनाव में आने की बहुत सारी खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि केरल के अंदर जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची उस पर एक तरीके से चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर कह दिया कि जो ये बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल न्याय संगत हैं, सही कह रहे हैं और इस पर जो है चुनाव आयोग को गंभीरता के साथ सोचना चाहिए। वहीं कल मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में कल का दिन एसआईआर पर एक तरह से बड़े टकराव वाला दिन बन गया। संसद के अंदर पूरा हंगामा हमने देखा। वहीं जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा था वहां पर याचिकाकर्ताओं ने सीधे सीधे ये कह दिया कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट सुधार की आड़ में नागरिकता तय करने की कोशिश कर रहा है, यानी कौन इस देश का नागरिक है और कौन इस देश का नागरिक नहीं है इसको डिसाइड करने का काम जो है वो चुनाव आयोग कर रहा है, जो उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, जो उसका काम ही नहीं है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच कई राज्यों में चल रही एसआईआर प्रोसेस के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। जैसे कि एक सुनवाई जो हुई वो मैंने आपको केरल के इंसिडेंट से बताई और एक और खबर जो है इसी के अंदर वो ये सामने आई और जिसके अंदर जो वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी जो है उन्होंने कोर्ट के सामने बहुत सख्त शब्दों में ये कहा है कि एसआईआर मतदाताओं पर ये बोझ डाल देती है कि वो अपने ही देश में अपनी नागरिकता साबित करें। सिंघवी ने ये साफ कहा कि चुनाव आयोग को नागरिकता टेस्ट करने का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, यानी कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है और ये काम सिर्फ केंद्र सरकार, नागरिकता अधिनियम या विदेशी न्यायाधिकरण ही कर सकते हैं और ये इनडायरेक्ट रूप से मिनी एनआरसी जैसा है। यानी आप समझ सकते हैं एनआरसी को लेकर जो बवाल हुआ था, आपको याद होगा कि किस तरीके से लोग सड़कों पर आ गए थे और इसका विरोध कर रहे थे और वहीं अब जो ये एसआईआर की पूरी प्रोसेस है इसी के अंदर किस तरीके से बहुत ही छोटे स्तर पर एनआरसी जैसी चीजें जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि एसआईआर लोगों को अस्थायी नागरिकों की तरह ट्रीट करती है, यानी उनको ये दिखाती कि आप इस देश के नागरिक नहीं हैं, आप बाहर से आए हुए लोग हैं और आपको अपने बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा, तमाम चीजें। यानी पहले आपको सूची में डाल दिया जाएगा, आपको लिस्ट में, फिर आपसे कहा जाएगा अपने दस्तावेज लाओ और नागरिकता सिद्ध करो। सिंघवी ने 1995 के लाल बाबू हुसैन केस का हवाला देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये साफ कर चुका है कि मतदाता सूची में नाम होना
ही नागरिकता का सबूत है और अगर किसी को शक है तो वो साबित करे। लेकिन एसआईआर में ये बोझ उल्टा दिया गया। अब मतदाताओं को ये खुद साबित करना पड़ रहा है कि वो भारत के लोग हैं। उन्होंने अनुच्छेद 14 का मुद्दा भी उठाया और कहा कि 2003 की कट ऑफ बनाकर एसआईआर ने 3 अलग अलग जो है इसके अंदर उप श्रेणियां बना दी हैं और 2003 के बाद वोटर लिस्ट में जुड़े लोगों को अपने पूर्वजों के कागज दिखाने पड़ रहे हैं, जो पूरी तरीके से मनमाना है और महिलाओं के लिए अत्यधिक भेदभाव भरा है। इसके बाद एडीआर की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने एसआईआर के सबसे चिंताजनक पहलू पर बात की। उन्होंने कोर्ट को कहा कि एसआईआर के काम के दबाव के चलते अब तक 30 बीएलओज जो है वो अपनी जान दे चुके हैं और लाखों फॉर्म कम समय में जमा कराने का प्रेशर इतना ज्यादा बनाया जा रहा है कि सिस्टम जमीन पर टूट चुका है। भूषण ने सवाल उठाया कि प्रवासी मजदूरों, गरीब परिवारों और दूर दराज गांवों में रहने वाले लोगों का फॉर्म भरना इतने कम समय में कैसे पॉसिबल है। उन्होंने चुनाव आयोग की ट्रांसपेरेंसी पर भी बहुत सी तीखी टिप्पणियां जो थी वो की। यानी आप समझ सकते हैं कि कल केरल वाली याचिका पर कोर्ट ने क्या कुछ कहा, वहीं कोर्ट के अंदर जो टीका टिप्पणियां पूरी चली हैं कि किस तरीके से बहुत से अहम पहलुओं पर कई वरिष्ठ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस एसआईआर को लेकर अपनी बातें जो थी वो रखी थी। वहीं एक और खबर मैं आपको बताती हूँ। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के बीच मंगलवार को एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा तब शुरू हो गया जब बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने राज्य चुनाव आयोग की खिंचाई करते हुए जो मतगणना की तारीख थी, यानी वोट काउंटिंग की जो तारीख थी, उससे अचानक 3 दिसंबर से बढ़ाकर 21 दिसंबर कर दिया। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि फेज वाइज यानी टुकड़ों में गिनती करना गलत है वोट्स की, क्योंकि इससे दूसरे चरण की वोटिंग पर सीधा असर पड़ सकता है और चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं रहेंगे। जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस रजनीश व्यास की बेंच ने 10 से ज्यादा पिटीशंस पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दे दिया और सभी 264 नगर परिषदों, नगर पंचायतों के नतीजे अब एक ही दिन बताए जाएंगे ताकि जो किसी उम्मीदवार या पार्टी को पहले फेज के रिजल्ट का फायदा या नुकसान ना मिल सके। इतना ही नहीं, कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह भी कहा कि 20 दिसंबर तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल जो है वो ना चलाए जाए और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ढील ना दी जाए। अदालत ने बहुत साफ और सख्त लहजे में कहा कि निर्वाचन आयोग का फेज वाइज रिजल्ट सिस्टम में फ्री एंड फेयर चुनाव के सिद्धांत के खिलाफ है। कई याचिकाकर्ताओं, जिनमें वरोरा, गोंदिया और चंद्रपुर समेत कई जगहों के उम्मीदवार शामिल थे, उन्होंने कहा कि जब हर सीट की वोटिंग एक ही दिन हो रही है तो नतीजे भी एक ही दिन आने चाहिए, वरना पहले फेज का माहौल दूसरे फेज को प्रभावित करेगा। सामाजिक कार्यकर्ता सचिन चूटे ने अदालत को बताया कि आयोग की ओर से नतीजे 2 हिस्सों में बांटकर देने का फैसला इस पूरी प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस बना देता है और ये वोटर्स के भरोसे को तोड़ने जैसा है। हाईकोर्ट ने इन तर्कों को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग से सीधा पूछा कि आखिर उसने 29 नवंबर को अपना कार्यक्रम क्यों बदल डाला और गिनती को 2 हिस्सों में क्यों बांट दिया। ऐसा लगता है कि अदालत का ये सवाल चुनाव आयोग के पूरे प्लान पर एक सवालिया निशान छोड़ रहा है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कई बार ये इंडिकेशंस दी कि चुनाव आयोग को चुनावी प्रोसेस में इतनी बड़ी होने और पर साफ और ट्रांसपेरेंसी जैसे जो चीजें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए और जो है कहीं ना कहीं ऐसा कार्यक्रम जिसमें एक फेज की गिनती दूसरे फेज के वोटिंग डे पर असर डाल सकती है, इन तमाम चीज़ों को अदालत ने पॉइंट आउट किया। इस बीच महाराष्ट्र के कई वार्ड्स में जो है वो मतदान वगैरह हुआ है। तो बहरहाल इस खबर में मैंने आपको संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसआईआर को लेकर क्या कुछ हुआ, उसके बाद किस तरीके से ऐसी बहुत सी जो चुनावी गड़बड़ियां और धांधलियों को लेकर कोर्ट ने क्या कुछ बोला है, ये तमाम चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई। बहरहाल आप लोगों को ये खबर कैसी लगी नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको लगता है कि जो खबरें मैंने आज इस वीडियो में आपको बताई हैं और आपको ये जानकारी भरी लग रही हैं और आपको लगता है कि इन्हें और भी लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचना चाहिए, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।